नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे भाइयों और या बहनों को जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्ट सर्विसेज है, उसके बारे में अवगत कराना। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो कि उनका रोज़गार को बढ़ाने में या उनका फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, उसके बारे में उनको बताना, विभिन्न वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाना। तो आज का इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के बारे में आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। चूँकि ये चैनल जो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपको फाइनेंशियली जो है डिपेंडेंट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए यह चैनल काम कर रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आगे का वीडियो पाने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके परिवार के फ़ायदे के लिए बनाया जाएगा, ताकि आप तक पहुंच पाए और इस चैनल से आपको फ़ायदा हो सके। तो आज का जो आपका ये स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वित्तीय मदद आपको, आपका रोजगार, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, उसमें आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन प्रोवाइड करेगा और गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी मुहैया करेगा। तो अगर कोई नौजवान या कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि वो अपना रोजगार बढ़ाए, अपना जो है रोजगार को बिजनेस मतलब यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करे, बिजनेस सेटअप करे, या सर्विस सेक्टर का कोई काम करना चाहते हैं, तो ये स्कीम जो है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए, पूरा देखिए, ताकि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको मिल सके, आप पा सके। PMEGP के तहत कोई भी नए उद्यम को आप स्थापित करने के लिए, नए उद्यम में आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हो सकता है, बिजनेस सेक्टर भी हो सकता है और सर्विस सेक्टर भी हो सकता है। कोई भी नए उद्यम लगाने के लिए आपको इसमें बैंक से लोन, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें कोई भी व्यक्ति जिनका आयु 18 से अधिक है, जिनका आयु 18 वर्ष से अधिक है। इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, उस केस में अगर प्रोजेक्ट का 10 लाख से अधिक है, या व्यापार या सेवा, बिजनेस और सर्विस सेक्टर का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उसमें अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से अधिक है, तो उस स्थिति में आपको 8th क्लास पास होना है, 8वीं कक्षा पास होना है। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यूनिट के लिए 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो, और बिजनेस और सेवा के लिए, बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए जब प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से अधिक है, तब उस स्थिति में आपका जो है क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। दूसरा, इसमें केवल न्यू जो प्रोजेक्ट है, नई परियोजनाओं के लिए ही इसमें PMEGP के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्वयं सहायता समूह भी एलिजिबल है। ऐसे स्वयं सहायता समूह जिसका मेंबर बिलो पॉवर्टी लाइन BPL से नीचे है, वो उनका अगर ग्रुप है और कहीं से कोई अन्य स्कीम के तहत, अन्य योजनाओं के तहत उनको बेनिफिट नहीं मिला है, तो PMEGP के तहत भी वो
अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सोसाइटी जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड है, उत्पादन सहकारी समिति या चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, जो कि अभी मौजूदा इकाइयाँ जो कि एग्जिस्टिंग है, और PMROI या REGP, PMROI प्रधानमंत्री रोजगार योजना या REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत अगर, या कोई भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई भी स्कीम के तहत अगर उनको कोई बेनिफिट मिला है तो उस स्थिति में इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा? परियोजना लागत जो है, ऐसा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, अगर उसका जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख तक है तो आप इस स्कीम के तहत PMEGP के तहत अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस या सर्विस सेक्टर का कोई काम करना चाहते हैं तो उस स्थिति में प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख तक का अगर है तो आप PMEGP के तहत एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सब्सिडी कितना मिलेगा इसमें? अगर आप जनरल कैटेगरी से है, सामान्य श्रेणी से हैं, और इसमें जो सामान्य क्षेत्र के जो कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट रीजन हिल या बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए नहीं। उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है, अगर अर्बन एरिया से हैं आप तो 15%, अगर रूरल एरिया में आपका प्रोजेक्ट है तो उस केस में आपका 25%, 25% सब्सिडी मिलेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का। अगर आप अर्बन में है तो 15%, 15%, रूरल एरिया में है तो 25%। और विशेष कैटेगरी जो है, विशेष कैटेगरी में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, और जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती एरिया में जो भी आदमी रह रहे हैं उनके लिए, अगर शहरी क्षेत्र है तो 25%, ग्रामीण क्षेत्र है तो आपका 35% सब्सिडी मिलेगा। इसके अलावा आपको कितना लगाना है? जब प्रोजेक्ट लगाएंगे तो अपना भी कुछ अपना हिस्सा लगाना है पड़ेगा, अपना घर से कुछ पूंजी लगाना है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, आपका जो योगदान होगा वो होगा सामान्य वर्ग के लिए 10%। सामान्य वर्ग, ऐसे सामान्य वर्ग जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिल और बॉर्डर एरिया में है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, वो विशेष श्रेणी में आएंगे। और विशेष श्रेणी में जो है आपका SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लिए जो है आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है, आपका जो योगदान है इसमें 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको लगाना है। अब देखते हैं बैंक लोन कितना मिलेगा। बैंक लोन मिलेगा आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग से है तो परियोजना लागत का, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% तक आपको बैंक लोन मिलेगा। और जो स्पेशल कैटेगरी है, विशेष कैटेगरी है, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, और जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों या पहाड़ी या सीमावर्ती क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए बैंक लोन परियोजना जो लागत होगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होगा उसका 95% होगा। रिपेमेंट कितना दिन में करना है? बैंक जो लोन देगा वो आपको दो तरह का लोन होगा। एक तो फिक्स एसेट, जैसे आप कोई प्लांट मशीनरी लगाएंगे, फर्नीचर, फिक्चर, इस तरह का कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको टर्म लोन मिलेगा उसके लिए। और जो आप डेली का बिजनेस करने के लिए कोई स्टॉक आप लाएंगे, दुकान में सामान रखेंगे, खरीद के ला के फिर बेचना है, या इंडस्ट्री है तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, प्रोसेस करेंगे, इसमें जो खर्चा आएगा इसको वर्किंग कैपिटल के रूप में, कैश क्रेडिट के रूप में आपको दिया जाएगा। तो एक टर्म लोन हो गया, एक कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया जाएगा। तो टर्म लोन जो होगा वो 3 से 7 साल के बीच में आपको रिपेमेंट करना है, 3 से 7 साल के बीच में। और पहले जो है जब आप यूनिट लगाएंगे और उसको चालू करने इसके दरमियान
जो है आपका 6 महीना का मोरेटोरियम मिलेगा। 6 महीना के बाद से आपका टर्म लोन का रिपेमेंट शुरू होगा। और वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको हर साल रिव्यू रिन्यूअल कराते जाना है। और जो सब्सिडी आएगा वो बैंक में एसटीडीआर के रूप में रखा रहेगा, उसमें कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। उतना रुपया का बैंक में जो लोन है उस पर भी ब्याज बैंक नहीं लेगा। तो टर्म डिपॉजिट पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और जितना का टर्म डिपॉजिट मतलब आपका सब्सिडी का पैसा जो मिलेगा वो टर्म डिपॉजिट के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा रहेगा। उस पर कोई ब्याज बैंक नहीं देगा आपको। उतना रुपया का, जितना सब्सिडी का अमाउंट है उतना रुपया का जो लोन अमाउंट है उसमें उतना रुपया का इंटरेस्ट भी आपसे बैंक नहीं चार्ज करेगा। अब हमको ये लोन लेने के लिए कहाँ जाना है, कैसे अप्लाई करना है? तो स्टेट डायरेक्टर आपका जो है केवीआईसी या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाके आप मिल सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें आपका लोकल जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐड आता है कि आप इस तारीख से इस तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हैं, पीएमईजीपी के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें लिंक हम दे दिए हैं। लिंक है https://www.kbiconline.gov.in/home/pmegp/index JSP। यहाँ जाके आप अपना पूरा जानकारी जो भी है, नाम, एड्रेस, प्रोजेक्ट कॉस्ट, क्या काम करेंगे, पूरा डिटेल्स देके प्रिंट आउट ले लेंगे। और इसके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट और जो डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायरमेंट है वो देख लेके आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाकर जमा कर दीजिए। और वहाँ से आपको उन्हें एप्लीकेशन को कोई बैंक में फॉरवर्ड कर देंगे। उस बैंक में जाके फिर बैंक आपका लोन सैंक्शन करेंगे। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप एलिजिबल हैं और कोई काम करना चाहते हैं, सेल्फ अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं और अपना रोज़गार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस स्कीम के तहत आप या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिजनेस या सर्विस सेक्टर का कोई काम चुन के आप बैंक से मदद लेके, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके, ट्रेनिंग लेके आप काम को कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस स्कीम के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर लोन लीजिए और अपना रोज़गार कीजिए। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसका रिपेमेंट सही टाइम पर करना चाहिए, क्योंकि आगे हमको बैंक तभी सहायता करेंगे जब हम अपना अकाउंट को रेगुलर रूप से चलाएंगे, सही तरीक़ा से चलाएंगे। तो और आगे कोई बड़ा काम करेंगे तो बैंक हमको सहायता कर सके। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो जो है आपके लिए मददगार होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है तो ज़रूर उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और किस पर आप लोग आगे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं कि तो उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।